स्पॉटलाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे इस्तीफे पर जातिवादी सियासत। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। अब इस मुद्दे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुबसपा के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से ऐसा सवाल पूछा है जिसने राजनीतिक बहस को और नया मोड़ दे दिया है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में राजभर ने पूछा, अगर धर्मेंद्र प्रधान की जाति कुर्मी की बजाय यादव होती तो क्या अखिलेश यादव तब भी उनके इस्तीफे की मांग करते या फिर उनका बचाव करते? आपको बता दें कि संसद में मॉनसून सत्र में अखिलेश यादव ने पेपर लीक और शिक्षा विभाग के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा था कि एक प्रधान जी को हटाकर असल में प्रधानमंत्री को बचाया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर ने उसी बयान को आधार बनाकर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं और अखिलेश यादव के जवाब का इंतजार करने की बात कही है। यानी प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुई ये सियासी जंग अब जातीय राजनीति तक पहुंच गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब ओबीसी सियासत का नया हथियार बन गया है? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या राजभर ने यूपी में यादव बनाम गैर यादव ओबीसी की नई जंग छेड़ दी है? और क्या समाजवादी पार्टी अब अपने ही पीडीए के चक्रव्यूह में फंस रही है? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे। उससे पहले इस पर कुछ रिएक्शंस हैं, वो सुन लीजिए। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। पूरा नीट पेपर लीक का जो मामला है वो बेहद गंभीर था। सभी छात्र इसके लिए आंदोलनरत थे। ये यकीनन सरकार जाने वाला आंदोलन था, लेकिन सरकार ने थोड़ी चालाकी दिखाई, सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा के प्रधानमंत्री को बचा लिया। ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पार्लियामेंट में कही उन्होंने। रहा सवाल ओम प्रकाश राजभर का, क्योंकि ये जातिवादी राजनीति के पुरोधा हैं, इनको जाति से हट के कुछ दिखता नहीं है। सवाल यादव, प्रधान, कुर्मी या किसी जाति का है ही नहीं है। सवाल है सिस्टम फेल्योर का। शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई है और उसका जो मुखिया है उसे इस्तीफा देना चाहिए। ये बात इनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इन लोगों में नैतिकता रह नहीं गई है, ईमानदारी रह नहीं गई है, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ को जाति के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी प्रेशर पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, वो बार्गेनिंग की सियासत करते हैं और जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा वो इस प्रकार की बयानबाजी करना शुरू कर देंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, दोनों विपक्ष की मजबूत आवाज़ हैं। दोनों ने सड़क से लेकर सदन तक जिस बेबाकी से छात्रों युवाओं की मजबूती से आवाज़ उठाने का काम किया है वो पूरा देश देख रहा है। आज सवाल ओम प्रकाश राजभर जी को गृह मंत्री अमित शाह से पूछना चाहिए कि छात्रों पर, युवाओं पर और उन बेकसूरों पर गोलियां किसने चलाई? देखिए, हम तो चाहते हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विपक्ष मजबूत हो। यह विपक्ष लाचार दिखाई देता था। यह विपक्ष केवल अपने कार्यालय और अपने सोशल मीडिया अकाउंट तक सीमित दिखाई देता था। आज सदन में वह कुछ बोल रहे हैं तो हम तो स्वागत करते हैं, पर जवाबदेही भी होनी चाहिए कि एक विपक्ष से यह उसकी भूमिका होनी चाहिए कि कुछ सकारात्मक सुझाव आने चाहिए। वह सदैव नकारात्मकता की तरफ उनके कदम बढ़ते हैं और जब भी वह बोलते हैं तो जाति पाति के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास उनका रहता है, जिससे उनको राजनीतिक लाभ मिल जाए। देखिए, अखिलेश यादव जी के द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी इस विषय पलटवार किया गया और जवाब दिया गया। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर समाजवादी पार्टी की बात कर जाए तो समाजवादी पार्टी जातिवादी राजनीतिक दल है, जातिवाद के आधार पर लोग काम करने वाले लोग हैं। और रही बात अखिलेश यादव जी की और एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के विषय की,
और तमाम सारी चीजों की, सीजेपी की और आंदोलन की और छात्रों की बिल्कुल स्पष्ट है। ज्वाइंट पीसी के माध्यम से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और सीजेपी के जो प्रतिनिधि थे सौरभ दास और अभिजीत राका के माध्यम से जो ज्वाइंट पीसी में स्पष्ट रूप से कह दिया गया, जितने भी छात्र हैं सारी 100% मांगे छात्रों की 100% मांगे स्वीकार कर ली गई, बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी जातिगत रणनीति के आधार पर चलने वाला एक राजनीतिक दल है, ये भी स्पष्ट है। और जहां तक विषय है पर्टिकुलरली धर्मेंद्र प्रधान जी का, ये तो स्पष्ट है। अगर कुर्मी की बात कर जाए, यादव की बात कर जाए, जाति की बात कर जाए, स्पष्ट है वो जाति विशेष के विरुद्ध नहीं बोलते हैं अखिलेश जी, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये भी एक विषय है कि अगर बात कर जाए दबे कुचलों की, छोटी जातियों की, तो छोटी जातियों को किस प्रकार से इन लोगों के द्वारा विरोध किया जाता रहा है। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हाँ, सरकार झुकी है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, लेकिन क्या इतना मादा विपक्ष में है कि इतने दिन प्रदर्शन कर पाते और किसी का इस्तीफा ले पाते? खैर, ये तो रही एक बात। दूसरी बात यह है कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिम्मेदारी, जवाबदेही से तर जातिगत मुद्दे पर आ गया है और राजभर पूछ रहे हैं कि अगर वो यादव होते तो भी क्या अखिलेश यादव उनसे इस्तीफा मांगते, क्योंकि सदन में अखिलेश यादव जी ने ये बात कही है। और दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि ये पूरा मामला नीट परीक्षा से जुड़ा हुआ था और इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना था। और लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं प्रधान के इस्तीफे से प्रधानमंत्री को बचाया गया है। बीजेपी ने भी जब प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बावजूद भी ये माहौल बनाया कि बहुत अच्छी बात है, धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया। आइए अब समझते हैं इन पूरे सवालों को। रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, आइए स्क्रीन पर दिखा दीजिए हमारे गेस्ट। रत्नेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत सर। डॉक्टर रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत सर। राघवेंद्र द्विवेदी जी सुबह सपा प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी शुरुआत आपसे ही कर रही हूँ, मतलब हर चीज को जातियों में तोलेंगे, राजभर जी को क्यों लगा कि इसको कुर्मी यादव करना चाहिए? ये एक इस्तीफा था जिस पर नीट पेपर परीक्षा लीक के मामले में प्रधान जी का जो इस्तीफा है वो मांगा गया था और मांगने वाले स्टूडेंट थे, फिर इसको जातियों में तोल रहे हैं, क्यों? पारुल जी देखिए, एक कहावत है कि दूसरे के ऊंची बिल्डिंग पर खड़ा होके अपनी हैसियत बताना मूर्खता है। वो आंदोलन छात्रों का आंदोलन था, न कि विपक्ष का था, न कि समाजवादी पार्टी का था। जब पहली बार पेपर लीक हुआ तो स्वयं प्रधानमंत्री जी उस पूरे मुद्दे को अपने हाथों में लिए, अपने विभाग को दिए और देखिए किस प्रकार से दूसरा जो परीक्षा हुआ नीट का शांतिपूर्ण हुआ। छात्रों की मांग को हमारी पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, हम सारे पार्टी के लोग तब तक समर्थन देते रहे जब तक ये आताताई और सामंतवादी टाइप के लोग उस संगठन में और उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। जब उस आंदोलन को ये लोग राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिए, चूंकि है क्या ना, देश में विपक्ष के पास जनता और कार्यकर्ता नहीं है, ले दे के कुछ विधायक और सांसद बचे हैं, उन्हीं को लेके ये आप देखिए होंगे किस प्रकार परिवार के सांसद और परिवार के ही लोग जाके फोटो खिंचवाने का काम किए। पूरा मामला देश देख रहा है, पहले भी देख रहा था, आज भी देख रहा है, आगे भी जो मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है वो देख रहा है। इस पे किसी प्रकार की विपक्ष राजनीतिक रोटी नहीं सेक पाया, ये इन लोगों का मलाल रहा और ये इन लोगों का पछतावा है कि हम क्यों नहीं इस पे राजनीतिक रोटी सेक पाए। छात्रों के हित में सरकार काम कर रही है, पहले भी काम कर रही थी। ऑलराइट, कपिल जी क्या कहेंगे आप, कुर्मी या यादव, किसे सपोर्ट करते? अगर धर्मेंद्र जी कुर्मी नहीं होते, यादव होते तो क्या इस्तीफा होता? क्या जवाब देंगे आप इस पर? हम तो पीडीए को सपोर्ट करते हैं और किसी भी गलत काम करने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से हो, क्या हम उसको सराहेंगे? भूपेंद्र यादव ने बैठ करके पश्चिम बंगाल की पूरी ममता बनर्जी जी की पार्टी तोड़ दी, तो क्या उसके खिलाफ हम लोग नहीं बोले? भाई सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोग व्यवस्थाओं पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और जिन पर जो है दायित्व था वो अगर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेंगे तो क्या विपक्ष जो है वो उनके केवल हाँ में हाँ मिलाने के लिए तो बैठा नहीं है। और जहां तक बात रह गई कि ये जो जैनजीस का आंदोलन था, ये अल्फाओं का आंदोलन था, उनके गार्जियन का, ये सबका आंदोलन है और ये हम लोगों का आंदोलन नहीं था। बिल्कुल मानते हैं कि हम लोग का आंदोलन नहीं। जहां तक हम लोगों की बात है, हम लोगों ने केवल उनके इस आंदोलन को सहायता की बाद में,
वो भी 30 दिन देखने के बाद। जब आपने जब आपने किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कुचला, आपने बकायदा सोनम साहब को उठा करके आप ले गए और टांग के जबरदस्ती उनकी इच्छा के विरुद्ध आपने पटक दिया। उनकी वाइफ ने आरोप लगाया कि हमको मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये जबरन उठा के लाए हैं, सब कुछ उनका ठीक चल रहा है। डॉक्टरी देख रेख वहां भी की जा सकती थी। ठीक। किसी भी मंत्री ने वहां पे जाकर के उन बच्चों से कोई बात नहीं की और पीलेट गन से मारा गया है। 7 राउंड फायरिंग चली है। और आप मुझे बताओ, ये तो मानवाधिकार के विरुद्ध है। इंटरनेशनल लॉ में भी इसको जो है परमिशन नहीं है। और उस गन से हमारे अपने बच्चे मारे गए। आप सोचो, बहन बेटियों के प्राइवेट पार्ट पे डंडा डाला गया है, मारा नहीं गया है। और ये सारी चीजें ऑन एयर हैं, ऐसा नहीं कि हम कह रहे हैं सभी सामने है। और राजभर साहब की बात पे एक बात कह दे पारुल, राजभर साहब की बातों पे कोई बात करने की क्या जरूरत है? ये तो बोले थे कि देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी है, हम योगी को उसकी औकात याद दिला देंगे, चल सन्यासी मंदिर में ले भीख का कटोरा थाम। और ये हमारे ही साथ चुनाव लड़े थे, हमारे ही दम पर 5-6 विधायक जीते थे। और अब एक भी इनके पास नहीं है, केवल एक आदमी ओम प्रकाश राजभर ही स्वयं है। इनके सारे हमारी पार्टी का झंडा लगा चल रहे हैं और हम लोग हटा दिए उनको, नहीं ना मत आओ, ना मत आओ। अब आप बताइए, ऐसे लोग जो है सूरज को दिया दिखा रहे हैं और आसमान देख करके थूक रहे हैं और सारा थूक मुंह पे गिर रहा है। ये है राजभर। ठीक है, रात भर इधर और दिन भर कहीं और। ओके रवि जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये छात्र आंदोलन अब जातीय राजनीति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? छात्र आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन जातिगत राजनीति शुरू हो गई। सीधे तौर पर राजभर ये बताने की कोशिश करते हैं कि सपाई अभी भी यादव पॉलिटिक्स करते हैं। कांग्रेस इस पर क्या सोचती है? जातीय राजनीति में क्या उलझ गया है ये मुद्दा? देखिए पारुल जी, ये सबसे पहले आप जान लें कि हम जितनी भी बातें कर लें, लेकिन आज भी हम जातिगत समीकरण और जातिगत पॉलिटिक्स से ऊपर नहीं उठ पाए। बातें हम जितनी हवाई कर लें, पहली बात। दूसरी बात, ये आंदोलन विशुद्ध रूप से छात्रों का था। हम लोगों ने तो उसको मोरल सपोर्ट किया था बाद में जाकर के कि इन लोगों को ये मौका न मिले कि ये कहें जाकर के कि नहीं इसका राजनीतिकरण हो रहा है। दूसरी बात, हम अगर युवाओं पे राजनीति नहीं करेंगे, किसानों पे राजनीति नहीं करेंगे, सेना पे राजनीति नहीं करेंगे, वैज्ञानिकों पे राजनीति नहीं करेंगे, तो किस पे राजनीति करेंगे? क्या मेलोडी पे राजनीति करेंगे? मोदी जी कहेंगे कि ताली थाली बजाए उस पे राजनीति करेंगे? दूसरी बात, जब आपने पैलेट गन चलाया, बिहार में AK-47 का इस्तेमाल कराया, तो ये क्वेश्चन उठता है कि हुक्म किसने दिया इसको? दूसरी बात, अब राजभर जी का अपना अस्तित्व जानती हैं क्या है? जातिगत राजनीति को छोड़ दें तो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। और वो बड़बोलेपन के शिकार हैं, नार्सिसिज्म के भी शिकार हैं। कब किसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को क्या कहते हैं, राहुल जी को, अखिलेश जी को क्या कहते हैं, आप छोड़ दीजिए। तो उनको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। लोग तो कहते हैं कि मंत्री बन जाएंगे तो काम चलेगा, कहते हैं मैं होली तब मनाऊंगा जब मंत्री बना दोगे। ये कहते हैं थाने में जाके पीला गमछा लेके बैठ जाओ, आपका काम करेगा। अरे अपने बेटे को तो जिता नहीं पाए और दुनिया को जिताने का ठेका लेते हैं। अभी 2 से 8 करोड़ रुपए में टिकट बेचा करते थे, बगल में ही है। और ये मेरे मित्र कह रहे थे कि भाजपा कहीं है नहीं। मैं आपको बताता हूं, पिछले 10 दिन में देवरिया जिले के सारे अधिकारी केवल मेरे कारण रोड पे ही नजर आ रहे हैं, रोड पे। और जो काम आपके विधायक नहीं करा पाए, मैं वहां जाके चंदा मांग के कर रहा था, शर्म के मारे करा दिया वहां। आज मैं जहां बैठा हूं, एक बहुत बड़े पवित्र स्थल पे बैठा हूं, 13 लाख रुपया लगा के बनाया सरकार ने। बैठ गया था मैं धरने पे। एक साल से महेंद्र नाथ नहीं कर पा रहे थे, कल आप तार बदल रहे हैं। देखिए कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। इनको ये समझना पड़ेगा कि अब देश जाग गया है। मामले में बच्चों ने उठाया, खैर ऑलराइट। नहीं मैडम, इन्होंने गोलियां चलाई, डंडे मारे, तब बच्चों ने पत्थर उठाया। बच्चों नहीं ना, विपक्ष ने तो नहीं खाए। नहीं, उनके लिए ये उनका था। खैर, अरे ये कोई बात नहीं। क्योंकि जातिगत राजनीति की तरफ मुड़ने की एक कोशिश हो रही है। रत्नेश जी, क्यों आखिर जातियां याद करना है? प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, अखिलेश जी ने कहा झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आप झुके। प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, उसके बाद स्वागत भी कर रहे हैं प्रधान जी का। ये एक संदेश जो आपने दिया, ये गलत तरीके से गया। दूसरा, अब राजभर जी क्यों बोल रहे हैं कुर्मी या यादव? यहाँ पर कुर्मी यादव की क्या जरूरत है बोलने के लिए? और अभी तो विपक्ष मान ही नहीं रहा है कि उनकी बातों को सीरियस लेना भी चाहिए। क्यों बोल देते हैं ये सब? पारुल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम।
देखिए पारुल जी, अगर किसी व्यक्ति ने एक लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन जिया है तो ये नहीं है कि उसने हर जगह गलती ही की होगी या गलत ही किया होगा, उसने अच्छे भी काम किए होंगे और उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि प्रधान जी ने कोई अच्छा काम नहीं किया। प्रधान जी ने नई एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की और उन चैप्टर्स को अपने सिलेबस में शामिल कराया और उन चैप्टर्स को हटवाया जिससे भारतीय इतिहास को काला कहा जाता था। आपको पता है, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था 2015-16 में, तो एक चैप्टर हुआ करता था मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में, क्रांतिकारी आतंकवादी, और उसमें नाम जानती है पारुल जी किसका लिखा जाता था? तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। इनको 2016 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार क्रांतिकारी आतंकवादी के रूप में पढ़ाती रही छात्रों। उसको हमने परिवर्तित किया। अब दूसरी बात देखिए, ये सही है, बिल्कुल सही है, अखिलेश यादव जी को यादव के अलावा कोई दूसरा पिछड़ा क्या कहते हैं नहीं भाई पसंद है। अरे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा इन्होंने डंके की चोट पे मांगा। मैं पूछ रहा हूँ कि आईएएस अभिषेक सिंह का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा? भाई एनटीए के चीफ है, एनटीए के डायरेक्टर है, एनटीए के हेड। हम मांग रहे हैं उनको सैक कर दीजिए, सबसे बड़े कल्प्रिट हैं, सैक करिए। आरपी जी, मैं बीच में नहीं बोला था, प्लीज, मैंने शांति से सुना, सुनिए, शांति से सुना, सुनिए जरा, इसलिए मैंने 15-20 मिनट इंतजार किया। क्या मांगा? उनका इस्तीफा नहीं मांगा ना, यही तो हम पूछ रहे हैं। और जो ये इतनी लपेटा लपेटी कर रहे हैं कांग्रेस और सपा वाले, अरे सपा वाले भैया थोड़ा सा तो सुन लो। आप ही के समय पे इन्हीं छात्रों ने आंदोलन करते हुए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के गेट पे लिख दिया था, यादव पब्लिक सर्विस कमीशन। कहाँ थे तब आप ही के पब्लिक उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष अनिल यादव को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इन्हीं लोगों ने मोदी जी के बारे में देखिए, एक मिनट कपिल जी, रवि जी, आप तीनों को उन्होंने बहुत अच्छे से सुना है। लेट हिम कंप्लीट। तब कहाँ थे आप लोग? तब आपकी बुद्धि नहीं खुली थी क्या? हजारों 1000 मूस खाए के बिलार भाई भक्ति, जितना दुष्कर्म, जितना कुकर्म राज, सब कई डारी में सब सत्ता में रहकर आवाज आपका बड़का बुद्धि बचाओ बाटे। और सबसे बड़ी बात, अभी जो राहुल गांधी जी इतना छात्रों के हितैषी होने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव, आप विपक्ष में आप छात्रों के हित की बात करें, स्वागत है आपका। लेकिन अखिलेश यादव जी, कर्नाटका में अभी प्री यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर लीक हुए, क्या मधु बंगारप्पा का इस्तीफा आपने मांगा? क्या राहुल गांधी ने मधु बंगारप्पा का इस्तीफा लिया? अभी पंजाब में पेपर लीक हुआ, क्या हरजोत सिंह बैस का इस्तीफा अखिलेश यादव ने मांगा? क्या राहुल गांधी ने मांगा? तो ये दोहरा चरित्र जो है ना, ये जेंसी भी देख रहा है। और पारुल जी, मैं एक बड़ी तीखी बात कहूंगा, हम तो चलो भैया झेल लिए, ये जेंसी 2027 में जब वोट डालने जाएगा ना पारुल जी, तो पूछेगा भैया जरा अपना पॉलिटिकल सोशल योगदान बताओ अखिलेश भैया, हम आपके को इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे कि आप एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे। बताओ क्या क्या काम किया जिससे उत्तर प्रदेश में आमूलचूल सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हुआ। तब वोट करेंगे तो अखिलेश भैया तो अब्बा डब्बा झब्बा। राहुल भैया से भी यही पूछेगा कि भैया बाप दादा की लेगेसी निकाल दो, तो क्या किया है आपने? तो क्या किया है? बहुत ज्यादा बोल रही है अब ये। बता दूं आपको, आप भैया चिल्लाओ मत, चिल्लाने बहुत ज्यादा बोल रही है। अरे तो तीन लोग हैं, 2 लोग विपक्ष में हैं, उसके बाद उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। 2 लोग पक्ष में, 2 विपक्ष में, कहां से 3 किसको जोड़ रहे हैं? अखिलेश यादव, अगर मुलायम सिंह यादव के बेटे ना होते तो प्रधानी ना जीत पाते। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने 2024 में मुलायम सिंह जी जीता है। ठीक है, रुक जाइए। 2024 में मुलायम सिंह जी जीता है। राहुल गांधी की भी स्थिति है, बात करते हो भाई। बाप दादा की विरासत पे चले अरे भाई, आपके पिताजी मुलायम सिंह क्यों नहीं ओके, ऑल राइट सर, मिश्रा जी, रत्नेश जी रुक जाइए। आपके पिताजी मुलायम सिंह क्यों नहीं बन गए? परिवार का, पिछड़े वर्ग का। अरे तुम्हारे पिताजी कहाँ नहीं बन गए? पहले ही बताओ। दिक्कत होती है। अरे तुम्हारे पिताजी मुलायम सिंह कहाँ नहीं बन गए? मैं चुनौती अरे देता हूं, तोरे पिताजी के मुलायम सिंह बना नहीं है के रोकले नाल तोरे बाप के प्रधानी न तोरे पिताजी के रोकले नाल है। तोरे पिताजी के थोड़ा संयम बरतें, मर्यादा रखें, भाषा की मर्यादा की आवश्यकता है सर, पिताजी के ध्यान रखिएगा जी। ओके, रुक जाइए, बारी बारी से। कब पार्षदी जितने बात का ठीक है, समय थोड़ा लिमिटेड है मेरे पास। दोनों अपनी ऐसे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, अभी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके रत्नेश जी रुक जाइए, अभी समय मेरे पास कम है, हम बारी बारी से बात करेंगे। रवि जी, अरे पारुल जी, ओके, प्रधानी
ठीक है ठीक है रवि जी बोलिए, फिर उसके बाद कपिल जी आ रही हूँ, बारी बारी से बोलेंगे, सभी की आवाज आएगी। पिताजी को किसने रोका था मुलायम सिंह बनने के लिए? ठीक है रवि जी बोलिए। पिताजी को किसने रोका था मुलायम सिंह बनने के लिए? ठीक है रुक जाइए कपिल जी, रुक जाइए। पिताजी ने राम मंदिर अरे बताओ ना क्या बन गए, पार्षद भी तो नहीं बन। ठीक है, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज, तू मैम की डिबेट से बचिए। जनता चाहती है जवाबदेही, विपक्ष ने क्या किया, सत्ता पक्ष ने क्या किया, और अभी ये मुद्दा जातिगत क्यों हो गया। ऑल राइट, रुक जाइए प्लीज, रुकिए रत्नेश जी, आवाज नहीं जा रही आप लोगों की लाइन पर, आप लोगों का ऑडियो भी डाउन किया हुआ है, थोड़ा सा सब्र कीजिए। रवि जी बोलना शुरू कीजिए प्लीज। अरे तुम भाजपा के प्रवक्ता के लिस्ट में नहीं हो, पारुल जी, बन के बैठते हो। कपिल जी व्हाट इज देयर टू से दीज ऑल थिंग्स, अच्छी बात नहीं है ना। पारुल जी, सभी हम अच्छे लोग हैं, हम क्यों एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। डिबेट में आपको अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है सर, आप किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए। कपिल जी क्यों आप पिता और बाप यहाँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं अच्छी बात नहीं है। ठीक है, दोनों को म्यूट करवाइए प्लीज पैनल, हम ऐसे ही नहीं तो हमारे दर्शक ऐसे ही इनका झगड़ा देखते रहेंगे। ठीक है रवि जी बोलिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास सर। कपिल जी रुकना होगा, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, दोनों को प्लीज म्यूट कीजिए। कहिए रवि जी, आपकी ऑडियो ऑन एयर है, आप बोल सकते हैं सर, बोलिए। पारुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी देखो पारुल जी बड़ा गंभीर मुद्दे पे डिबेट चल रहा है। नहीं, ये बाप तक पिता तक जाने वाली कौन सी बात है इस डिबेट में, मुझे ये बताइए कपिल जी। अच्छा लग रहा है आपको, आपको सूट कर रहे हैं ये बातें बोलना? नहीं, आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं, आप सम्मानजनक शख्स हैं, आपको अच्छा लगता है ये बातें, इस शब्दों का इस्तेमाल करना। क्यों उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की आपके ऊपर, आपने शुरू किया बाप तक जाने वाली बात? नहीं, अच्छी बात नहीं है ये बिल्कुल भी। आप चर्चा कर रहे हैं, अच्छी सार्थक चर्चा कीजिए, ये बहक क्यों जाते हैं आप लोग? ठीक है रवि जी कहिए, राघवेंद्र जी आप बोलिए, फिर रवि जी आ रही हूँ आपके पास। पारुल जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। कांग्रेस के प्रवक्ता तो वैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके चैनल पर, जैसे लग रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जो अपना काम आसानी से करवा ले रहे हो। हमको तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखे टीवी पे महीनों हो गया। कांग्रेस के जितने विधायक हैं, भाई साहब कितने विधायक हैं आपके विधानसभा में? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के पास जब ओम प्रकाश राजभर जी को घेरने के लिए कुछ नहीं बचता है, तो आप शब्द का प्रयोग करते हैं। कपीस भाई एडवोकेट है पेशे से, समाजवादी पार्टी के पूरे पैनलिस्ट, पूरे प्रवक्ता और स्वयं अखिलेश यादव जी पूरे दिन ये खोजते रहते हैं कि आज ओम प्रकाश राजभर जी का जवाब कैसे दिया जाए, किन शब्दों में दिया जाए। पूरे दिन खोजते रहते हैं ये लोग, सुबह सारी चर्चा करते हैं कि शाम तक 2017 में जो स्थिति थी यूपी के पालनपुर की, 2027 में उसकी बुरी स्थिति होगी। उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से 2022 में जीत के आए, नहीं तो यूपी के 2 लड़के 17 याद करिए, 17 अभी तक काली उपचुनाव याद करिए, उपचुनाव। कपिस भाई पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए कपिस भाई, पानी पी लीजिए, पानी। 27 के पहले ये तरीका तो नहीं है वैसे चर्चा करने का। उत्तर प्रदेश की जनता खोज रही है नकल पार्टी को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं आप लोग। ओके राघवेंद्र जी, ये सच है और ये कहीं पर भी झुटलाया नहीं जा सकता कि राजभर जी समाजवादी पार्टी में थे और उस वक्त समाजवादी पार्टी में राजभर जी की क्या हैसियत थी ये भी सबको पता है, और राजभर जी क्यों छोड़कर गए ये भी सबको पता है। ऑल राइट, समय इतना इजाजत दे रहा था। आप लोग सज्जन लोग हैं, अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी इमेज को क्यों यहां पर बता रहे हैं? क्यों आपको बाप मां और यहां वहां के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? आप चर्चा करने आए हैं, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, कोई रंजिश तो है नहीं एक दूसरे से किसी की। क्यों आखिर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, व्यक्तिगत टिप्पणी करना? बचना चाहिए इन सब चीजों से। अच्छे लोग हैं, आप सज्जन हैं, पार्टी प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तथ्यों पर तर्कों पर बात होनी चाहिए, पूरी बात उस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाले के सामने आप ऐसे ऐसे तर्क रखें कि सामने वाला चुप हो जाए, लेकिन बात कुछ और ही होने लगती है। खैर, फिलहाल राजभर ने अखिलेश यादव जी के सामने जो सवाल रखा है उसके जवाब का इंतजार अब सभी को है। अगर प्रधान यादव होते तो क्या अखिलेश यादव उनसे इस्तीफा मांगते? ये सवाल उन्होंने रख दिया है, और ये सवाल रखकर न केवल उन्होंने
गैर ओबीसी वोटर्स को एक मैसेज देने की कोशिश की है, बल्कि कुर्मियों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे समीकरणों को टारगेट करने की कोशिश की है जहां अखिलेश यादव का पीडीए फंस सकता है। अब देखना होगा आगे पार्टी को जवाब देती है या बचती है, क्योंकि अब यह मुद्दा राजनीति के साथ साथ जातिगत राजनीति पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।